I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome here. So now we will discuss about refrigerator, right? So refrigerator is a device that either cool down a body or maintain its temperature below that of surrounding is called refrigerator. So refrigerator एक ऐसी डिवाइस है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करती है, या तो बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करेगी या उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगी बिलो मेंटेन करेगी देन दैट ऑफ सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उससे लो मेंटेन करेगी, उससे टेम्परेचर लो या बिलो हो उस बॉडी का, राइट। सो इस ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं उसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। जो रेफ्रिजरेंट होता है वो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है और ये एक साइक्लिंग प्रोसेस करता है। रेफ्रिजरेंट हमारे पास इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर वो एक गैस होती है जिसको हम फ्रियोन भी कह सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, कोई डिफरेंट गैसेस होती हैं, डिफरेंट गैस भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, राइट। सो in refrigerator, refrigerant is used, right, which do a cyclic process in it. रेफ्रिजरेंट क्या है? ये एक वर्किंग सब्सटेंस है जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो क्लॉजियस प्रिंसिपल है, ये क्लॉजियस स्टेटमेंट है ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, राइट। सो इसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर, ड्रायर, कैपिलरी ट्यूब, राइट। सो ये डायग्राम है रेफ्रिजरेटर की। मोस्टली एसी और रेफ्रिजरेटर की लिटिल बिट सिमिलैरिटी है क्योंकि कूलिंग इफ़ेक्ट दोनों प्रोड्यूस करती हैं और दोनों में सिमिलैरिटी है, राइट। सो नाउ लेट डिस्कस। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे वो है कंप्रेसर, राइट। दिस इज़ कंप्रेसर, दिस इज़ कंडेंसर, दिस इज़ ड्रायर, कैपिलरी ट्यूब, एवापोरेटर। नाउ कंप्रेसर जो नेम इंडिकेट कर रहा है कि कंप्रेस करना, रेफ्रिजरेंट जो होता है वो इस कंप्रेसर के अंदर स्टोर होता है या प्रेजेंट होता है। अब इस टाइम पे कंप्रेसर के अंदर जो है हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, गैस को कंप्रेस किया जाता है ताकि जो गैस है वो इन ट्यूब्स में रन करे, राइट। इस टाइम पे जो गैस है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब जो गैस है कंप्रेसर से निकलने के बाद कंडेंसर में जाएगी जो कि सेकंड बेसिक कंपोनेंट है। नाउ अब यहाँ पर से जो लीव कर रहा था रेफ्रिजरेंट वो गैस फॉर्म में था, यहाँ पर आकर उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी ड्यू टू सम रीज़न। इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई था लेकिन इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा कंप्रेसर और कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट मूव करेगा, जिसको हम अभी स्टडी करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस को समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड्स जो क्या है एक फॉर्म ऑफ वेपर्स ही होती हैं, राइट। अब क्लाउड से जब हम हीट को रिमूव करते हैं, हीट को निकाल देते हैं तो हमारे पास बारिश अकर होती है, रेनिंग अकर होती है, राइट। और जो रेनिंग है यानी जो वाटर जो है जो कि क्लाउड की फॉर्म में या रेन की फॉर्म में जो हमारे पास आता है वो रिवर्स ओशंस में जाता है, स्ट्रीम्स, लैक्स में, राइट। वो किस प्रोसेस से होता है? कंडेंसेशन के प्रोसेस से। जब हीट को रिमूव कर दिया जाता है तभी हमारे पास कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। बारिश के बाद हमेशा ठंडक इसलिए होती है कि हीट रिमूव हो चुकी होती है, तभी तो बारिश होती है। अब सन जब होगा तो सन रेजेस फॉल करेंगी स्ट्रीम्स, लेक, ओशंस, रिवर्स, हर जगह, राइट, क्योंकि ओपन एरिया है, ओपन जगह है। सन रेजेस फॉल आउट होंगी वाटर पे, वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो वाटर होगा वो वेपर्स की फॉर्म में एवापोरेट करना स्टार्ट कर जाएंगी। जैसे ही वाटर एवापोरेट करेंगे तो इट्स मीन उसका टेम्परेचर उस टाइम पे हाई है, राइट। वाटर का टेम्परेचर हाई है, वेपर्स जो है
वो बने हैं। अब वेपर्स एवापोरेट हो जाएंगे, इफ़ेक्ट तो कूलिंग प्रोड्यूस होगा, लेकिन वेपर्स जो बने हैं वो कब बने हैं? वेपर्स बने हैं जब टेम्परेचर हाई था, और कूलिंग का प्रोसेस तब हुआ जब टेम्परेचर बहुत कम था। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर स्टडी करना है। नाउ अब जो यहाँ पर जो गैस थी उसका टेम्परेचर हाई था, यहाँ पर गैस का टेम्परेचर कम हो गया और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कंडेंसर बेसिकली, कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंडेंसेशन का प्रोसेस को रन करती है। कंडेंसेशन क्या है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होती है वेपर्स की या फिर गैस की, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कंडेंसेशन का प्रोसेस अगर होता है डिफरेंट वैक्यूम डिस्टिलेशन में भी होता है, और डिफरेंट ये लाइक हम लोगों ने ऐसे प्रोसेस पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में कंडेंसेशन के, राइट। सो अब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और हमने ये भी कह रहे हैं कि जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये तब होता है जब टेम्परेचर कम हो जाए, यानी कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो, या फिर टेम्परेचर कम हो जाए, हीट को रिमूव कर दिया जाए। कंडेंसेशन का प्रोसेस हमेशा तब अकर होता है। सो इस केस में यहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है, इस साइड पे एक फ़ैन लगा होता है जो कि यहाँ पर कंडेंसर के ऊपर या जो हीट बहुत ज़्यादा आ रही होती है कंप्रेसर से गैस लेकर, और वो जब गैस यहाँ पर रन करती है उससे लिक्विड की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ बेसिकली जब वो गैस यहाँ पर आती है तो जहाँ पर जो फ़ैन लगा होता है इस तरह, वो फ़ैन जो है हाई हीट को एब्जॉर्ब करता है, सक करता है और उसको रिमूव कर देता है सराउंडिंग में। जब हीट रिमूव हो जाएगी सो ऑटोमेटिकली जो है वो लिक्विड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमने ये भी कहा कि क्लाउड से हीट को रिमूव करें तो रेनिंग अकर होगी, राइट। रेनिंग होगी तो बारिश का पानी यानी वेपर्स की कंडेंसेशन होगी, पानी की फॉर्मेशन हो जाएगी वेपर से। इसी तरीके से यहाँ पे एक फ़ैन लगा होता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग में भेज देता है, और यहाँ पे जो गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली अगर आप लोग रेफ्रिजरेटर के पीछे खड़े हों या आप लोगों ने कभी फील किया हो कि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है रेफ्रिजरेटर से, जहाँ पे उसका लाइक जो बैक सिस्टम है, सो ये क्यों ऐसा होता है? बेसिकली यहाँ से हीट को रिमूव किया जा रहा होता है, हीट को रिमूव किया जाता है तभी तो लिक्विड की फॉर्मेशन अकर होती है, यानी जो हाई हीट है उसको सराउंडिंग में भेज दिया जाता है, टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट है उसकी फॉर्म यहाँ पे लिक्विड हो जाती है, गैस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्जन होती है, हाई टेम्परेचर से टेम्परेचर लो हो जाता है, राइट। अब कंडेंसर में कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया, लिक्विड की फॉर्मेशन हो गई, टेम्परेचर कम हो गया। अब यहाँ पर जब यहाँ इस ट्यूब्स में मूव करेगी ये रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर इस टाइम पर इसका प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, राइट। इसके बाद ये रेफ्रिजरेंट ड्रायर में जाएगा, ड्रायर में जाने के बाद ये कैपिलरी ट्यूब्स में जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो जो वाटर स्प्रेज होती हैं, बॉटल्स वाटर स्प्रे वाली, बेसिकली वाटर तो उसमें बहुत होता है लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रिंकल फॉर्म में निकलता है। इसी तरीके से यहाँ से रेफ्रिजरेंट तो हाई अमाउंट में आता है लेकिन यहाँ से स्प्रिंकल फॉर्म में जाता है कैपिलरी ट्यूब से, बिल्कुल ऐसे जैसे स्प्रिंकल कर रहा होता है। सो यहाँ से बहुत स्मॉल अमाउंट में जाता है। इस टाइम पे इस जगह पर पहुँचने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर लो था, प्रेशर हाई था लिक्विड का। इस टाइम पे प्रेशर लो हो गया है, टेम्परेचर हाई हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ पर हमारे पास है एवापोरेटर। एवापोरेशन का प्रोसेस तब अकर होता है जब टेम्परेचर हाई होता है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि एक जनरल प्रोसीजर है, राइट। ये एवापोरेटर या जो एवापोरेशन के प्रोसेस हैं ये वही बेसिक होते हैं जो कि यहाँ पे अकर हो रहे हैं। सो लिक्विड से जो है वो वहाँ ये इस केस में वेपर्स की फॉर्मेशन होगी इन एवापोरेटर, राइट। कब होगी? जब इसका यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा।
इस टाइम पे एवापोरेटर में एवापोरेशन का प्रोसेस अकर होगा, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक और बात, हम एवापोरेटर को बेसिकली कूलिंग यूनिट भी कहते हैं। एवापोरेटर का सेकंड नेम जो है वो कूलिंग यूनिट भी है, राइट। वेपर्स बनने के बाद, या जो वेपर्स भी हम कह सकते हैं और गैस भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या था, गैस थी, रेफ्रिजरेंट, राइट, उसकी फॉर्म गैस थी, कंडेंसर में कन्वर्ट हुई लिक्विड में, यहाँ से मूव आउट हुई लिक्विड फॉर्म में, एवापोरेटर में आई तो अगेन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे टेम्परेचर हाई था, लो था, अगेन हाई हुआ। हमने ये भी पढ़ा कि इन हॉट टेम्परेचर जो बॉडी है वो एवापोरेशन करती है, यानी वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में रिमूव आउट होते हैं और इफ़ेक्ट कूलिंग प्रोड्यूस होता है। एवापोरेशन का इफ़ेक्ट हमेशा कूलिंग होता है, लेकिन वेपर्स की जो फॉर्मेशन होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी इफ़ेक्ट उसका कूलिंग इफ़ेक्ट होगा और इसका सेकेंड नेम कूलिंग यूनिट है। लेकिन ये वेपर्स की जो फॉर्मेशन होगी, जो गैस की कन्वर्जन होगी, वो हाई टेम्परेचर पे होगी, राइट। इसके बाद ये जो गैस है ये हमारे पास अगेन कंप्रेसर में आ जाती है और ये एक साइकिल जो है ये रिपीट होती है। अब ये जो साइकिल है इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है जो कि रन कर रहा है वो रेफ्रिजरेंट है, जो कि एक गैस होती है। इसकी फॉर्म साइकिल के अंदर हर स्टेप पे चेंज होती है, राइट। ये जो साइकिल है ये ऑपोजिट होती है हीट इंजन की, यानी रिवर्स ऑफ हीट इंजन होती है, क्योंकि हीट इंजन में टेम्परेचर जो है वो लो से हाई हो रहा होता है, लेकिन इस केस में हाई टेम्परेचर से टेम्परेचर लो हो रहा है, यानी एंड पे इफ़ेक्ट कूलिंग प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। So this is all about refrigerator. In the next lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.